हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भाग्यश्री। मैं लंदन के एनएचएस में काम करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉन्ग कोविड के बारे में। आपने बहुत जगह सुना होगा लॉन्ग कोविड, लॉन्ग होल्डर्स, ये सारे जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म में। तो ये एक्चुअली है क्या? जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 जो है ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये सिर्फ आपके फेफड़े या लंग्स को अफेक्ट नहीं करती है, ये आपके मांसपेशियों को, आपके हार्ट को, आपके पेट को, सब जगह इफेक्ट करती है। एक बार ये वायरस बॉडी में एंटर होते ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, ये आपके ब्लड में क्लॉट कर सकता है और बहुत सारे लोगों को ये जॉइंट पेन और थकान दे सकता है। जैसे कि हम जानते हैं यूजुअली कोविड-19 की जो वायरस है, इसका जो मेन जो फेज़ होता है 4 हफ्ते होती है। 4 हफ्ते तक आप बहुत बीमार रहेंगी, आपको फीवर रहेगा, आपको कॉफ रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे ये शायद कम जाता है। लेकिन कुछ-कुछ सिम्पटम्स हैं जो 4 हफ्ते के बाद भी परसिस्ट करती है और कुछ-कुछ सिम्पटम तो 12 हफ्ते बाद भी परसिस्ट करती है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिकवर कर जाते हैं 4 वीक्स के बाद, 12 हफ्ते बाद, लेकिन कुछ पेशेंट वो भी होते हैं जिनमें कुछ-कुछ चीज़ें वैसे ही परसिस्ट करती हैं। जैसे कि सांस का फूलना, आप ब्रेथलेस होते हो और आपके मसल और जॉइंट में बहुत पेन रह जाती है और आप जल्दी थक जाते हो। और ये सारी चीज़ें कभी-कभी 12 हफ्ते बाद भी परसिस्ट करती हैं और इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड। अब इस स्टेज में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टेस्ट के लिए जाएं, ब्लड टेस्ट हो या एक्सरेज हो, ये पॉजिटिव आए। ब्लड टेस्ट भी आपका नॉर्मल आ सकता है, आपके एक्सरे भी नॉर्मल आ सकता है, लेकिन आपको फिर भी ये सिम्टम रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस अभी भी आपके बॉडी में है। वायरस भले ही चला गया है, लेकिन वायरस ने जो डैमेज क्रिएट किया है उससे आप अभी भी सफ़र कर रहे हैं। और बहुत टाइम ऐसा होता है, आपको लगता है कि आप नॉर्मल हो गए हो, आप अपने जॉब पे वापस चले जाते हो, लेकिन आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हो। आप कंसंट्रेशन आपका बिगड़ जाता है, आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है और आप जल्दी थकान महसूस करते हो। तो ये सारी जो चीज़ें, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड। और इसके हेल्प के लिए आपको आपके क्लिनिशियन या आपके डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे एनएचएस के थ्रू ये हेल्प भी मौजूद है। आपको अगर एक्सेस है कोई प्राइवेट क्लिनिक का, तो भी आप इसका हेल्प ले सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को जानने के लिए। आपको अगर हेल्प चाहिए, आपका जो हम लोग जो प्राणायाम और योगा में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानें कि आपके आपके ब्रीदिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है और किस तरीके से ये जॉइंट और मसल पेन को मैनेज करना है। एक चीज़ जानिए कि जैसे हमें जॉइंट और हमारी मांसपेशियों में पेन होता है दूसरी वजह से, जैसे आर्थराइटिस हो गया, आपको मसल पेन हो गया, ये डिफरेंट है। इस केसेस में हमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट टाइप का मैनेजमेंट करना है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें कोविड-19 से हो रही है, तो आपको स्पेशलाइज सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है आजकल। आप एनएचएस के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो आप कोई एक्सपीरियंस क्लिनिशियन या आपके जीपी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप डेफिनेटली हेल्प ले सकती हैं। डोंट थिंक कि ये चीज़ें नॉर्मल है, आपको इसी चीज़ के साथ रहना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा।